1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यापक लेकिन असफल सशस्त्र विद्रोह था। यह भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति को बदल दिया। यह क्रांति रातों रात नहीं हुई, बल्कि ब्रिटिश नीतियों के कारण दशकों से जमा हो रहे गहरे असंतोष का परिणाम था। राजनीतिक कारण: डलहौजी की हड़प नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पना सबसे बड़ा राजनीतिक आघात था। इन नीतियों ने भारतीय शासकों में भय और आक्रोश भर दिया। आर्थिक कारण: ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों, जैसे स्थायी बंदोबस्त के कारण किसान और जमींदार दोनों तबाह हो गए। भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों का विनाश हो गया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हो रहा था, जिससे भारत गरीब होता जा रहा था। सामाजिक और धार्मिक कारण: ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जैसे सामाजिक सुधार किए, जिन्हें रूढ़िवादी भारतीयों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव भी एक बड़ा कारण था। सैन्य कारण: भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन, कम पदोन्नति के अवसर दिए जाते थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 ने सिपाहियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे जरूरत पड़ने पर समुद्र पार करके भी सेवा दें, जो हिंदू धर्म के अनुसार वर्जित माना जाता था। तत्कालीन कारण: 1856 के अंत में ब्रिटिश सेना में नई एनफील्ड राइफलें लाई गईं। इन राइफलों के कारतूसों को लोड करने से पहले सिपाहियों को उनके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई, जो बाद में सच साबित हुई, कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। गाय की चर्बी का इस्तेमाल हिंदू सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग सिपाहियों के लिए धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। मंगल पांडे एक कट्टर हिंदू थे, और उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सिपाहियों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार किया और अपनी धार्मिक आपत्तियां व्यक्त कीं, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्हें बलपूर्वक कारतूस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इन्हीं कारतूसों का उपयोग करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। जब उनके अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने उन पर दबाव डाला और उन्हें अपमानित किया, तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर छावनी, कलकत्ता के पास में खुलेआम विद्रोह कर दिया और अन्य सिपाहियों को भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह के दौरान उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर गोली चला दी और उन्हें घायल कर दिया। यह सीधे तौर पर राजद्रोह और सैन्य अनुशासन भंग करने का अपराध था। मंगल पांडे को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया। उन्हें विद्रोह और हत्या के प्रयास के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दी गई। अंग्रेजों ने विद्रोह को और अधिक भड़कने से रोकने के लिए निर्धारित तिथि से पहले ही उन्हें फांसी दे दी थी। मंगल पांडे को फांसी देने का ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य विद्रोह को दबाना था, लेकिन उनकी शहादत ने भारतीय सिपाहियों और जनता में आक्रोश की आग भड़का दी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला अग्रदूत या शहीद माना गया। उनकी बहादुरी की कहानी कलकत्ता से लेकर पूरे गंगा के मैदानों में फैल गई, जिससे लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने लगे। उनकी फांसी पर व्यापक शोक मनाया गया। बाद में उनके दोस्त नकी अली ने उनकी अस्थियां उनके गांव ले जाकर उनकी मां को सौंपी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI के सिपाही थे।
सामूहिक सजा के तौर पर इस पूरी रेजिमेंट को 6 मई 1857 को शर्म के साथ भंग कर दिया गया। सभी सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार करने वाले जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी 21 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ब्रिटिश हुकूमत ने मंगल पांडे के जैसे कोई सैनिक दोबारा बगावत न कर सके, इसके लिए कई कड़े सैन्य कानून लागू किए। 1857 के व्यापक विद्रोह की शुरुआत। मंगल पांडे की फांसी के लगभग 1 महीने बाद भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। मंगल पांडे की घटना ने जो माहौल बनाया, उसी के परिणामस्वरूप मेरठ में 85 भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया और उन्हें लंबी जेल की सजा सुनाई। 9 मई 1857 को इन सैनिकों को बेड़ियों में जकड़कर परेड कराई गई। यह अपमान अन्य सैनिकों के लिए अंतिम सीमा थी। 10 मई 1857 की शाम को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने जेल में बंद साथियों को आजाद कराया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और हथियार लूट लिए। सैनिक रात में ही दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल दिए। मेरठ से निकले सैनिक 11 मई 1857 की सुबह दिल्ली पहुंचे। सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का शहंशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर, जो पहले से ही बूढ़े और अंग्रेजों के पेंशनर थे, अनिच्छा से भी इस विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बन गए। दिल्ली जल्द ही क्रांति का मुख्य केंद्र बन गई। यहां से यह विद्रोह उत्तर और मध्य भारत के अन्य शहरों में तेजी से फैल गया। जल्द ही कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार जैसे क्षेत्रों में भी विद्रोह भड़क उठा। इस प्रकार मंगल पांडे की शहादत ने जो बीज बोए थे, वे 1 महीने बाद मेरठ से अंकुरित हुए और 1857 का महान विद्रोह शुरू हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है।